हमारे अतिथि महोदय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत हेतु मैं आदरणीय संयोजक महोदय पदमचंद जी बरड़िया जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर श्री संतोष जैन जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बैठ जाइए प्लीज। आदरणीय श्री रेखचंद जी, श्री श्रीमाल जी हमारे संस्था के संस्थापक के रूप में विगत कई वर्षों से संस्था को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं और आज इस कार्यक्रम के विषय में उन्हें अवगत कराएं तो वो स्वयं अपनी उपस्थिति यहाँ देकर हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में हमें आशीर्वचन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तहे दिल से हम उनके आभारी हैं। अगली कड़ी में स्वागत भाषण हेतु श्री जैन तरुण क्लब के अध्यक्ष आदरणीय श्री महावीर जी लोढ़ा जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और स्वागत भाषण हेतु मंच पर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे बीच आज ऐसी शख्सियत आई हुई है जिनका नाम है संतोष बटेर जी। वो दुर्ग ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, राष्ट्रीय लेवल में बहुत ही अच्छे वक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। उनका एक बार ताली द्वारा स्वागत कर दीजिए। जैसे हमारे अभी रेखचंद काका जी आए, जोशी सर बता रहे थे फाउंडेशन मेंबर, इन्हीं की पेड़ लगाई हुई है। रेखचंद जी, मोहनलाल जी, काका जी, पारसमल जी, हमारे जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, इस स्कूल की इन्होंने ही पौधा लगाया था। आज वह वृक्ष वृक्ष ले चुका है और हमारी शाखाएं बहुत बढ़ चुकी है। विगत कई वर्षों से यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की टीचरों की और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की कार्य प्रणाली में बदलाव आया है, जिसके कारण यह स्कूल अपने आप नाम कमाते जा रहा है। वो श्रेय सभी को जाता है, आप लोगों को। और बाकी ज़्यादा शब्द तो आज नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे बीच कुछ संतोष बटेर जी हैं, वो कहेंगे। मैं उनके यहाँ पर पधारे हैं, अपना अमूल्य समय निकालकर। मैं संस्था की तरफ से, साला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अगली कड़ी में आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं संयोजक महोदय आदरणीय श्री पदमचंद जी बरड़िया जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पिछले 16 जून को इसी हॉल में स्टाफ मैनेजमेंट मीटिंग हुई थी। उस दौरान गत वर्ष के परीक्षा परिणामों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान यह पाया गया कि परिणाम अच्छे रहें, साला के परिणाम अच्छे रहें स्टूडेंट के पासिंग परसेंटेज के तौर पे, लेकिन जो टॉप 10 में आने वाले लोगों की संख्या घटी, इस पर चिंता व्यक्त की गई। उसी दौरान हम लोग यहाँ पे बैठे थे। यह चर्चा हुई कि यहाँ पे जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अपने विषय पर पूरा ध्यान देते हैं, पूरा फोकस करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे किस तरीके से उसको ले रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं, इस बारे में चर्चा हुई। और हम लोगों ने यह समझा कि आप लोग अपने विषय पे तो पूरा ध्यान दे देते हैं, लेकिन खाली विषय से ही बच्चे उसको कैप्चर कर पाए या उसको आगे जब एग्ज़ाम में लिखने की बात हो तो उसको लिख पाएँ, ऐसा आवश्यक नहीं है।
क्योंकि इसमें दो पार्ट, जैसे हम लोगों का समझना है, हम लोगों का मानना है, इसमें दो पार्ट हो सकता है। एक तो विषय वस्तु को जानना, दूसरा उनकी बैठ जाइए। एक तो विषय वस्तु को जानना और दूसरा उनकी मनोभावना को जानना। तो लगभग विषय वस्तु के बारे में हम तो समझ लेते हैं, लेकिन उनके मनोभावनाओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं कि हम उतना समझ पाते या नहीं समझ पाते। जैसे आप लोग अपने अलग अलग सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ हैं, वैसे ही इन दोनों बीच की कड़ी के जो विशेषज्ञ हैं हमारे संतोष जी जैन, मतलब आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हमारे अपने बीच के संतोष जी जैन हैं, अपने दुर्ग शहर से हैं और बहुत ही कम उम्र में, यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और जो आज वाणिज्य की शिक्षा है, उनको पूरे प्रदेश में इन्होंने नई गति दी और ये सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में कॉमर्स गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। और अभी भी ये शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ने के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में पूरे भारतवर्ष में अपना कार्य करते हैं। हमारे एक जैन समाज में खट्टरगढ़ शिवा परिषद है, उसके व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, साथ ही साथ हमारे जैन समाज में साधु साधियों को भी ये सिखाते हैं। और ज़्यादा आपके और इनके बीच में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ जो आज हमारा उद्देश्य है, आप दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, मंच और सदन के बीच जो इंटरेक्शन होगा, उससे निश्चित तौर पे जो हमारा प्रयास और उद्देश्य है वो सफल होगा। जय जिनेन। Good morning, everyone. Respected luminaries on the dais and off the dais, esteemed Chief Guest CA Mr. Santosh Jain ji, Honorable President, Vice President, Secretary, Coordinator of Sri Mahavir Jain Vidyalaya Shikshak Nagar Durg, and our own Sri Rekjan ji Srishimal and Rajan Maruti ji, and my dearest teachers and staff. It is my pleasure and privilege to introduce you all to our distinct chief guest, CA Mr. Santosh Jain ji. First of all, he is a chartered accountant and an educationalist by profession. He is a versatile, creative, energetic and resourceful and spirited person. Along with this, he is a motivational speaker, an author, and a well-known social and religious activist. I would like to specifically mention, as Bardia sir has already mentioned, that he is one of the youngest CA of India, only at the age of 21. He is well known as Commerce Guru for bringing revolution in the field of commerce education. He has strategically inspired and encouraged thousands of students to choose their career in CA, CS, and CMA, and many have succeeded in their goal with the help of his due direction and his leadership. I would like to mention that he is the founder of Santosh Jain Classes, which is located in Sector 10, Bhilai, which is the best coaching institute of Bhilai. He is the founder director of Alliance Institute of Commerce and Management. He is the general secretary of Sri Mahavir Ayurveda Mahavidyalaya, Nagpura. He is the CEO of Excel Education Institute, Raipur, which is the best commerce coaching institute of Central India. He is also the chairman of Personality Development Program, CAIU. Apart from this, he is an excellent author who has written the books named Mission Exam and 50 Days to Become Smart. As a motivational speaker, a number of workshops
and seminars on personal development, effective public speaking, art of anchoring, teachers training, confidence building, and examination paper solving skill and smartness has been successfully accomplished by him in various cities of central India. He also serves his social responsibilities in many social organizations like Bharatiya Jain Sansthan, Mahavir International, Arihant Foundation, and many more. Due to his valuable contribution and involvement in the society, he has been awarded prestigious Bhim Chetana Award in the year 2008 by Bharatiya Dalit Sahitya Academy and Rashtriya Vidya Saraswati Puraskar 2010 in Delhi. Along with this, his success has been portrayed in well-known newspaper and TV channels, as you must have seen. Due to its motivation, he has given a clear vision and distinct goal to every student who had unclear dreams and blurred vision. Sir, we are really privileged to have you with us. Sir, I would like to give a brief information about our institution. Shri Mahavir Jain Vidyalaya is a co-educational and English and Hindi medium school which is well-established institute uprooted by esteemed members of Jain Tarun Club, as you can see. This organization has been running successfully since 50 years in Durg. Last year, Sri Jain Tarun Club have stepped ahead to open a new English medium CBSE school, Sri Mahavir Jain Public School at Pulgaon, Durg. Our institution is providing value-based education, and it has gradually grown strength to strength in terms of infrastructure, academic result, sports, curricular activities, to become one of the leading and oldest school in the city. We have a set of milestone by securing merit position in Chhattisgarh board examination. We are continuously working for providing quality education to encourage the lateral, creative, and innovative thinking in our young generation. Thank you so very much, sir, for your kind presence. Thank you. थैंक्स मैडम, आपने व्यक्तित्व के धनी श्री आदरणीय श्री संतोष जैन जी के विषय में विस्तृत जानकारी हमें दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच पर उपस्थित आदरणीय पदाधिकारीगण सदस्यगण से निवेदन है कि वे मंच पर सामने जो चेयर्स लगी उसमें विराजें। कार्यक्रम की शुरुआत करने हमारे बीच प्रेरणादायक वक्तव्य हेतु आदरणीय श्री संतोष जैन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्लीज़ सर। हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो ज्ञान की माँ देवी सरस्वती है और हम सारे टीचर्स की, विश्व के तमाम जो टीचर्स हैं, उन सब की जो टीचर्स है उनको हम सबसे पहले यहाँ से पहले प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जो कुछ भी है हम लोग आज उनकी कृपा से हैं। और आज महावीर स्कूल में इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आकर के मेरे को इसलिए बहुत खुशी है कि सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया वो सब मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे, प्रेरणा स्रोत रहे। चाहे वो राजेंद्र मारोटी जी हो, चाहे वो श्री शिमाल जी हो, चाहे वो बाकलीवाल जी हो जो कि फाउंडर मेंबर हैं। मैं चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले ऐसे स्कूल का विजन लेना और ऐसी कल्पना करना कि दुर्ग में जैन समाज के द्वारा संचालित ऐसा कोई स्कूल होना चाहिए जहां पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, और वो भी बहुत ही मिडिल क्लास वाले अफोर्ड कर सके वैसे प्राइस पर। ये विजन होना बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि जो 4 फाउंडर मेंबर है उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, अध्यक्ष महोदय, यहाँ के
श्री महावीर लोढ़ा जी बीजेपी की वरिष्ठ लीडर हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे सीए पदम बरडिया सर जो कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और ना जाने कितनी सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर नेशनल लेवल पर हमारे जो केयू पे अखिल भारतीय खड़तरगच युवा परिषद उसके नेशनल चेयरमैन हैं, और ऐसी अनेक अनेक संस्थाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए, महावीर लोढ़ा जी के लिए, और हमारे भाई जो अजय श्री माल जी हैं जो कि सेक्रेटरी की भूमिका बहुत ही एक्टिवली निभा रहे हैं और महावीर स्कूल को नए आयामों पे ले जा रहे हैं, ऐसी जोरदार टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। गोलछा जी, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही शानदार। आप सारे कमेटी मेंबर्स के लिए जो आपका डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, जो कमाल का है, आपके लिए सिर्फ मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि कलम अपनी, जुबान अपनी, कहानी अपनी ही लिखते हैं, डरते नहीं अंधेरों से, सूरज है खुद से चमकते हैं, और जमाना तो कागजी फूलों पर अपनी जान छिड़कता है, पर आप सभी वो फूल हैं जो अपनी ही खुशबू से महकते हैं, जो अपनी ही खुशबू से महकते हैं। प्रिंसिपल मैडम का फोन आया था, जिन्होंने भी बहुत कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ महावीर स्कूल की कमांड अपने हाथों में ली है। मैं चाहता हूं कि ऐसे एनर्जेटिक और ऐसे बहुत ही सिंसियर पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए ये प्रोग्राम हम सब शुरू करते हैं। उसके पहले आप सब एक छोटा सा काम कीजिए। वैसे मेरे को मालूम है कि शायद मैक्सिमम लोग ये काम कर चुके होंगे, फिर भी एक छोटा सा काम कीजिए कि आप लोग 2-2 के पेयर में बैठे हुए अपने अगल बगल वालों को देखिए और मुस्कुराइए और प्यार से गुड मॉर्निंग बोलिए उनको। क्या बात है, लाइफ में हम लोग थोड़ा मुस्कुराते कम हैं, लगातार मुस्कुराते रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं फिर से अगल बगल वाले की तरफ देखिए और उनको बोलिए, सुनिए, बोलिए अपना मोबाइल बंद रखिएगा। क्या है, मेरी बात माने ना माने, आपस में एक दूसरे की बात जरूर मानेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप सब जो कमाल के टीचर्स हैं, वंडरफुल टीचर्स हैं, पैशनेट टीचर हैं, मैं चाहता हूं आप सबके प्रेजेंस के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटे से उससे करते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल भी टेस्ट करते हैं। आपको मैं एक टेबल दिखा रहा हूं, ये आपको ध्यान से देखना है, और इसको देखने के लिए मैं आपको वक्त दे रहा हूं 40 सेकंड का। 40 सेकंड के बाद आपको इस टेबल के बारे में सिर्फ एक लाइन बोलनी है, सिर्फ एक लाइन बोलनी है। कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी से कुछ बताएगा नहीं, सिर्फ आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में एक लाइन आकर के आपको बोलनी है। तो कोई भी 4, 5, 7 मेंबर या प्लीज जिन्होंने ऑब्जर्व कर लिया हो यहां पर आ जाएं, प्लीज यहां पर आ जाएं। एक कॉर्डलेस है अपने पास में, या प्लीज गिव 4-5 मेंबर्स कोई भी इस टेबल को देख लीजिए। 40 सेकंड है आपके पास, 30 खत्म हो चुके हैं, 10 बाकी है। आ जाइए प्लीज, आप देख चुके हैं कुछ। हाँ आ जाइए प्लीज, यहाँ पे आइए, जल्दी आ जाइए मैडम, प्लीज प्लीज। अच्छा बोलना नहीं है आपको, बोलना नहीं है आपको, सिर्फ ऑब्जर्व कर लीजिए इस टेबल को। ऑब्जर्व करने के बाद जिन लोगों ने ऑब्जर्व कुछ किया हो, एक लाइन में आपको कुछ भी कहना है, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आपको बोलना है। आ जाइए 4-5 लोग आ जाइए। हमारे भारत में आपको मालूम है एक परंपरा है कि हम जब किसी काम को करने के लिए किसी को बोलते हैं ना, तो अंदर से आवाज आती है। क्या आती है, हम क्यों करें। और किसी काम को नहीं करने कहा जाए तो अंदर से आवाज आती है, क्यों नहीं करें। आप मालूम है महावीर स्कूल का जो कैंपस है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम लोग उसकी बाउंड्री में एक बैनर लगा दें और बैनर लगा करके रिक्वेस्ट करें ना कि प्लीज प्लीज बाउंड्री के उस पर मत झांकिएगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो वहां से नहीं झांक के जाएगा। क्योंकि सबके अंदर से आवाज क्या आएगी, क्यों नहीं झांके, हम तो झांकेंगे। अच्छा अब आप उस बैनर को चेंज करना, उसमें यह लिखना, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, विनती है कि यहां से जाने के पहले कृपया बाउंड्री के उस पार जरूर झांके। अभी कोई झांकेगा, अंदर से आवाज आएगी, क्यों झांके, खाली बैठे क्या, इधर उधर झांके। आपने बोल दिया इधर झांको, आपने बोल दिया उधर झांको, ऐसा नहीं करते। तो अपने अंदर की आवाज को दबाइए और 4-5 लोग प्लीज यहां पर आइए और बताइए, या चलिए वहां से बोलिए। हाँ 1 नंबर स्किप करके दिया हुआ है। ओके 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 ओके
से 16 में स्किप हुआ है, 9 में 81 स्किप है, मिसिंग है, 87 है, ओके, 32 मिसिंग है, वेरी गुड, क्या बात है। इतनी सारी गलतियां मैंने करने तो बोला ही था जिसने टेबल बनाया था। कमाल है, लेकिन आप लोग का ऑब्जर्वेशन वेरी गुड, आप सबके लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड। देखिए इस टेबल के ऑब्जर्वेशन से, प्लीज मैडम बी सीटेड प्लीज, थैंक यू वेरी मच। देखिए इस टेबल के ऑब्जर्वेशन से मैं कौन सा पॉइंट आप सबके सामने लाना चाह रहा हूं। मेरे को मालूम है यहाँ पर सारे ऑल रिस्पेक्टेड टीचिंग मेंबर्स एंड ऑल नॉन टीचिंग रिस्पेक्टेड मेंबर्स दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं इस प्रोग्राम का सबसे पहला मैसेज जो देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ जो कॉमनली एप्लीकेबल फॉर ऑल है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है आज की दुनिया में और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है। और वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है? व्हेन आई डू राइट नोबडी रिमेंबर्स, व्हेन आई डू रॉन्ग नोबडी फॉरगेट। सबके मन की व्यथा जो है, अच्छा आप तालियां बजाना चाह रहे हैं, दीदी बजा लीजिए प्लीज। Second line is the most important line of this word. This is the problem of everyone actually. This is the pain of the every heart. When I do wrong, nobody forgets. सबके मन के अंदर है 10 काम अच्छा करता हूं, पूरा दिल लगा के, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से करता हूं, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। और एक गलती क्या कर दी, एक गलती क्या कर दी तो उसको कोई नहीं भूलता। कितने लोगों को लाइफ में कभी ना कभी ऐसा लगा, बताइए, कभी ना कभी ऐसा महसूस किया? ऑनेस्टली बोलिएगा, क्या बात है, सबकी ईमानदारी आपकी जोरदार है, जोरदार ताली आपकी ईमानदारी के लिए, आपकी ऑनेस्टी के लिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हम अच्छा करते हैं तो सबसे पहला मालूम है क्या होता है? कोई देखता नहीं, राइट? अगर कोई देख लिया तो बोलता नहीं, अगर उसने बोल दिया तो कोई सुनता नहीं। ठीक है, आपने अच्छा किया है ना, कोई बोल भी देगा तो कोई सुनेगा नहीं। अच्छा अगर कोई सुन लेगा तो समझेगा नहीं, सुन लेगा, इस कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा, ठीक है किया तो किया। अच्छा अगर समझ लिया तो सराहेगा नहीं, राइट? ये प्रॉब्लम है। और एक गलती करो आप दुनिया में, एक गलती, और अगर आपने एक गलती कर ली ना तो जो बंद आंखें जो कुछ देखती नहीं थी अचानक से खुल जाएगी, ठीक है? वो जो बंद होठ थे सिले से वो अचानक से क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। वो जो बंद से कान थे, नहीं सुनते थे अच्छाई, वो खड़े हो जाएंगे, राइट? और वो जो बंद सा दिमाग था वो एकदम जागृत हो जाएगा। ऐसा होता है इस दुनिया में, और इसकी वजह से आपको मालूम है क्या क्या प्रॉब्लम होती है सारे ऑर्गेनाइजेशन में? सबकी एफिशिएंसी क्यों गिर जाती है? सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने बेस्ट एम्प्लॉय का फायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि एम्प्लॉय फील डिमोटिवेटेड, लगता है 10 अच्छा काम करो, एक जन तो बोलता नहीं है, और एक गलती क्या कर दो, सारे लोग आपस में कानाफूसी शुरू कर देते हैं, मालूम है उसने ये किया करके, राइट? तो आदमी डिमोटिवेटेड फील होता है, क्यों अच्छा करे, 10 भी अच्छा कर रहे हैं उसको भी क्या करे, इसको भी बिगड़ने दे, उसको भी बिगड़ने दे। ऐसा होता है ना साइकोलॉजिकली, अच्छा करो कोई देखता नहीं, बुरा करो बोल देते हैं, तो क्या गरज पड़ी अच्छा करने की, इसको भी बिगड़ने दो, उसको भी बिगड़ने दो। ऐसा करके आदमी के अंदर अच्छा करने की फीलिंग कम हो जाती है और बुरा करने की फीलिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। पहला लॉस जो ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल लेवल पे सबको फेस करना पड़ता है। दूसरा लॉस, दे आल्सो स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट ऑफ अदर्स। उनको लगता है भैया हमारा निकाले ना बुरा, है ना? अभी हम भी देखते हैं, ये अभी हम क्या अकेले ही गलती करते हैं कि सबसे होती है? सबसे होती है ना। तो अब वो क्या करेगा, अपना दिमाग और जो टाइम है वो अपना काम करने में कम और दूसरों को देखने में ज्यादा लगाएगा। ये क्या गलती कर रहा है, बस गलती करे तो सही, जैसे किया गलती पूरा ब्याज समेत वापस करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज समेत, राइट? तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है उसका प्रोडक्टिव टाइम वो खत्म कर रहा है, वो अपना टाइम पूरा नेगेटिव जगह में लगा रहा है और वो भी गलती निकालना चालू कर दिया दूसरों की, ये उसकी निकाल रहा है, वो उसकी निकाल रहा है, वो उसकी निकाल रहा है, ये इसकी निकाल रहा है। अल्टीमेटली इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन द ब्लेम गेम स्टार्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लेम गेम द एंटायर प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोज डाउन। सारे लोग एक नेगेटिव एनवायरनमेंट का शिकार हो जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना चालू कर देते हैं और बस नीचा दिखाने में शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है सिर्फ इसकी वजह से। अब मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन, साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन है, बस वो बताने जा रहा हूं। आप देखिए, आपने टेबल देखा, इसके अंदर जरूर कुछ गलतियां रही होगी, बहुत कुछ सही भी रहा होगा, कुछ गलतियां भी रही होगी। 81 के बदले 87 है या कहीं पे कुछ और है, कुछ और है। शायद मैंने भी इतनी नोटिस नहीं की कितनी गलतियां इसके अंदर, 2-4 गलतियां होंगी। अब आप बताइए, जब हमारा ध्यान गया तो जो ठीक था
उस पर गया कि जो गलत था उस पर गया। ठीक है, ध्यान गया, नेचुरल सी बात है। ओके, दूसरी बात पूछता हूं आपसे, क्या हम लोग एकदम बुरे लोग हैं क्या जो बुरा देख रहे हैं, कि ये स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, ऐसा ही होता है? क्या बोलते हो आप? नेचुरल बात है, स्वाभाविक सी बात है। बुरे हम लोग नहीं है, बुरे आप लोग नहीं जो आप बुराई देख रहे हैं। ये दुनिया का स्वाभाविक सा रूल है कि कहीं पर 100 चीजें लिख दी जाए ना और एक आध गलत होगा तो हमारा ध्यान वो 99 अच्छे पर नहीं जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए हम सब ऐसा ही करते हैं, अभी हमने एग्जांपल से देखा, लेकिन अगर कोई दूसरा कर दे तो हमारी शिकायत चालू जाती है, 10 अच्छा काम करो कोई बोलता नहीं है, और एक बुरा कर दो, एक बुरा कर दो, किसी से छिपता नहीं है। ऐसा मन में कंप्लेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये कंप्लेन कब कम हो जाएगा? जब इस बात को स्वीकार कर लेंगे। क्या स्वीकार कर लेंगे? कि एवरीबॉडी इज रेडी टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक। दुनिया में हर आदमी आपकी गलती निकालने के तैयार है। इसको स्वीकार कर लो, ये दुनिया का उसूल है, दुनिया का नियम है। उसमें वो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। यहाँ ऐसा ही होता है। इसको जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे ना, उससे बाहर आ जाएंगे, ब्लेम गेम से बाहर आ जाएंगे। अभी कोई करता है बुराई तो करने दो, गलती निकालता है निकालने दो, एक्सेप्ट कर लो इस बात को, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसा वो है। तो नेचुरली सी बात है, इसको स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, से थैंक्स, जिसने गलती निकाली उसको धन्यवाद बोलो, और गो अहेड, अपने काम में लग जाओ पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ में। तो मैं सबसे पहला मैसेज आप लोग को यही देना चाह रहा था कि ये नेचुरल सी बात है, इसमें आपको कुछ भी बुरा मान करके दिल पे लेने वाली बात नहीं है कि लोग मेरी कमियां निकालते हैं। निकालेंगे, अच्छी बात है, निकालने दो। वो निकालेंगे तभी तो आप जान पाओगे, और आप जान पाओगे तभी तो आप सुधार पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके सुधार होने का रीजन वो बनने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आज तक दुनिया में जितने लोगों ने भी आपकी कमियां निकाली होगी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अच्छा काम किया उन्होंने। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, क्योंकि आपने गाना सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। सुना है आपने गाना? की गुड, वेरी गुड, ग्रेट। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं, आप दुनिया के कहने से कैसे बच नहीं सकते। एक आदमी था, बोलिए कौन था? एक आदमी। आज की क्लास के लिए आप सबको स्टूडेंट बन जाना है। कई लोगों को लगता है अरे हम टीचर है भाई ये क्या हमसे बुलवा रहे हो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट बन जाइए, राइट? बोलिए कौन था? एक आदमी था, वेरी गुड। उसने क्या किया, चौक पे भयंकर बड़ी दुकान, फ्रंट का जगह था उसके पास में, मिठाई का शोरूम खोला, राइट? किसका शोरूम खोला? मिठाई का शोरूम खोला। वहां पे एक बोर्ड लगा दिया बड़ा सा, बोर्ड में लिखा पन्ना स्वीट्स पन्ना स्वीट्स के रसगुल्ले की याद मत दिलाओ यार अभी सबका ध्यान भटक जाएगा सब पन्ना स्वीट्स वाले हैं सब वहां पे। हाँ, पन्ना स्वीट्स भैया की दुकान है, अजय भैया की दुकान थी अजय भैया का एग्जांपल ले लेते हैं। अजय भैया की दुकान थी, अजय भैया ने दुकान खोला, पन्ना स्वीट्स भी नाम लिखा वहां पे, जोरदार बोर्ड। ऊपर बोर्ड में एक और छपवा दिया बड़ा सा, यहां पर रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। अब जो अजय भैया का फ्रेंड सर्कल बड़ा बड़ा है, चेन्नई के, मुंबई के, अलग अलग टाइप के लोग हैं सब दुनिया में, ठीक है? एक दोस्त आया, एक दिन आया दुकान में, बोला यार दुकान तो बहुत शानदार है यार, मिठाई की शोरूम। बोले यार ये बोर्ड में क्या लिखवा के रखा है यार, यहाँ रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। अरे भाई यहाँ तो अंडरस्टूड है ना, दुकान ही तो है, दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया है, तो यहाँ नहीं तो और कहाँ? यहाँ तो अंडरस्टूड है, यहाँ मत लिखो यार, इतना ही लिखो ना, रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। यहाँ लिखने की क्या जरूरत है भाई? ठीक है, दुकान के सामने ही तो लगाया है बोर्ड। तो अजय भैया को लगा यार बात सही बात है ना, सही बात है लगा सही बात है, यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? उनकी बातों में आ गए, अपन बातों में तो आ ही जाते, क्या करें, अपन कच्चे हैं थोड़े से, क्योंकि मन के सच्चे हैं हटा दिया यहाँ पर। अब क्या लिखा हुआ था बोलिए? रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। एक और दोस्त आया अगले दिन, वो भी एकदम अलग स्पेशल दिमाग वाला। उसने बोला यार अजय सब कुछ ठीक है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, ये बोर्ड पे तूने ये क्यों लिखा हुआ है रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है? अरे ऐसे रोजाना लिखेगा ना बार 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 तो लोगों को लगेगा पक्का कभी कभी बासी भी मिलती होगी तब ये जानबूझ के सफाई दे रहे, रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती करके। बोले यार सही बात है यार, ध्यान नहीं किया मेरा तो इस बात पे। बोले एक काम करो, हटा दो रोजाना को, रोजाना हटा दिया। बोलिए आप क्या लिखा हुआ था?
ताजी मिठाइयां मिलती है। अब अगले दिन एक और दोस्त आया, उसने भी समझाया यार ये क्या कर रहे हो, यहां लिखा है आपने ताजी मिठाइयां मिलती है और सफाई देने की कोशिश कर रहे हो तुम तो ताजी 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 ताजी, लोग डाउट करेंगे। अरे मत लिखो ताजी, तुम्हारी क्वालिटी तुम्हारे लिए बोलेगी, तुमको बोलने की थोड़ी जरूरत है कि ताजी मिठाई है, स्वादिष्ट मिठाई है, सब मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है, चीप लगता है, मैन चीप। ऐसा उन्होंने अजय भैया को बोला। अजय भैया को लगा यार सही बोल रहा है, एकदम सही बात है, हटा दो ताजी को। अभी क्या रह गया था, मिठाइयां मिलती है। अब और प्रॉब्लम, अगले दिन एक और दोस्त आया, बोला यार एक तो चौक में तेरी दुकान है, इतना बड़ा फ्रंट है, 1.5 किलोमीटर दूर से ना तेरी दुकान दिखाई देती है, और दुकान के बाहर तूने डिस्प्ले लगा दिया ये रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, कलाकंद का। फेमस है ना आपका। आज आपका सोनाली है शायद, क्या पन्ना ही है, पन्ना ही है, सॉरी सॉरी। हाँ, बोले यार ये तो पूरा डिस्प्ले में दिख रहा है भाई, दूर से दिख रही मिठाइयाँ करके, और मिठाइयों की दुकान में मिठाइयाँ नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगी, ऐसा काहे को लिखता है कि मिठाइयाँ मिलती है, देख रहा है ना मिठाइयाँ है करके, हटाओ मिठाइयाँ को। बोला सही बात है यार, मिठाइयाँ तो दिख रही है, इसको क्या जरूरत है, हटा दिया। क्या हटा दिया बोलिए, अब क्या बच गया, मिलती है। एक और दोस्त आया, बोला पागल हो गया क्या, ये क्या लिख के रखा हुआ है, मिलती है। अरे लोगों को गलत फहमी हो जाएगी, शराब वराब मिलती क्या करके, यहाँ पे मिलती है बस लिख दिया है, वो हटा मिलती को करके। लगा हाँ यार तो गलती हो गई करके, बड़ा अजीब लग रहा है इसका मतलब तो। मैं तो सोचा ही नहीं, हटा दिया मिलती हुई। अभी क्या लिखा हुआ था, है। अगले दिन एक दोस्त आया, है ये क्या है। क्या है, अरे अरे इतना क्या है लिखा हुआ है, हटा इसको भी करके, उसको भी हटा दिया। अगले दिन एक और दोस्त आया, अरे उसको उसने समझाया यार इतना अच्छा तेरा शोरूम है, इतने अच्छे चौक पर है, इतना प्यारा बोर्ड लगा हुआ है, उसको कोरा क्यों रखा हुआ है, ऐसा लिखता क्यों नहीं कि यहाँ पे रोज ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अजय बोले भैया परेशान हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जो जो आपकी गलती निकालेगा इस दुनिया में उसको धन्यवाद दीजिए, उनका काम है गलती निकालना, नेचुरल सी बात है, इसको स्वीकार कर लो। कितने लोग आज मेरे को बताइए इस बात को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार है, क्या से कोई गलती निकालेगा तो स्वीकार कर लूंगा, उसको कुछ बोलूंगा नहीं। कितने लोग, क्या बात है, ग्रेट, आप सबके लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड। और एक स्टेप और, कितने लोग मन से या शब्दों से बोल के उसको धन्यवाद बोलेंगे कि थैंक्स भाई, थैंक्स, थैंक्स सर, थैंक्स मैडम, आपने मेरी गलती बताई, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। कितने लोग इस मानसिकता में, क्या बात है। कई लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों करे भैया, गलती निकाला है ना, हमारी भी बारी आएगी, वेरी गुड। लेकिन जिन लोगों ने हाथ उठाया उनके लिए जोरदार तालियां। आगे बढ़ने का इस दुनिया में यही कहां गया, अच्छा ये रहा, यही फॉर्मूला है। अगर हम ब्लेम गेम में लग जाएंगे, वहीं के वहीं रख जाएंगे, जिनको सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना है उनको ऐसा दृष्टिकोण रखना ही पड़ेगा कि बोलने दो और उनको थैंक यू बोलो, राइट। अब मैं आपको, चूंकि आप सब बहुत ही रिस्पेक्टेबल और सम्माननीय टीचर्स हैं, मैं आपको कुछ रीजन बताता हूं। क्या प्राउड का जबरदस्त मैटर है हम सब के लिए टीचर होने का, क्योंकि सर लोगों ने बताया, मैडम ने बताया कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, लेकिन मैंने टीचिंग प्रोफेशन को वाकई में इसलिए चुना क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन था। टीचिंग क्यों पैशन था, क्योंकि मैं आपको एक अद्भुत बातें बताने वाला हूं। आप सब रियली फॉर्चुनेट है, लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आप टीचर्स बने हैं। आप देखिए कौन से गर्व की बात है आपके टीचर होने में, कौन कौन सी खास बात है। हमको ये बातें जरूर रियलाइज करनी चाहिए, फील करनी चाहिए। जितना प्राउड का लेवल हमारे अंदर हाई होगा टीचर होने के लिए, उतना ज्यादा बेस्ट हम सोसाइटी को डिलीवर कर पाएंगे। आप देखिए, आप टीचर हैं, ये प्रोफेशन आपको सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, रिस्पेक्ट देता है, मनी देता है, रिकॉग्निशन देता है, जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, डिग्निटी देता है, ऑनर देता है, प्राइड देता है, कैरियर देता है, इट गिव्स यू एवरीथिंग। जब मैं ऐसा बोलता हूं ना ये सब कुछ देता है, तो मेरे को एक दीवार मूवी का सीन याद आ जाता है। कौन सा सीन, अमिताभ बच्चन का, राइट। हाँ, बोलता है ना मेरे पास, अच्छा मां सबको पहले याद आ गई। मेरे पास पैसा है, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, सब कुछ है मेरे पास। सामने वाला पूछता है भाई ऐसा क्या बन गया, तो प्राउड से बोलता है मैं टीचर बन गया मेरे दोस्त। तो वाकई this is the profession which gives you everything. This is a matter of proud that there is nothing in this world which you cannot get by becoming a teacher. That's the greatest thing of the being teacher. Second thing, this is the only profession which is the mother of all profession. हर प्रोफेशन का जन्मदाता अगर कोई है तो वो कौन सा प्रोफेशन है,
टीचिंग प्रोफेशन, सारे वकील कहां से बनते हैं? टीचिंग प्रोफेशन के कारण बनते हैं। सारे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कोई भी इस दुनिया में कुछ भी बनता है वो टीचिंग की वजह से बनता है। तो हमारे लिए कितने फक्र और गर्व की बात है कि हम ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हैं जो सारे प्रोफेशन का मदर प्रोफेशन माना जाता है। ये कितने प्राउड की बात है, कितने गर्व की बात है। ग्रेट, तालियां बुझे बुझे मन से नहीं होनी तो जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी। गुड, क्या बात है। टीचर्स आर द नेशन बिल्डर। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना पहचाना समझा होगा। हमेशा ये कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। टीचर्स आर द नेशन बिल्डर बिकॉज अ कंट्री where it will be after 25 years, it all depends on the quality of the teachers today we have. If we are having the best teachers, then the next generation will become the best, and because the next generation will become the best, so the nation will also become the best. तो देश 25 साल बाद क्या होने वाला है, ये एक ही बात पे डिपेंड करता है कि आज जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स की क्वालिटीज कैसी है। अगर वो टीचर्स अपने आप में डेडिकेटेड और पैशनेट है तो फिर इस देश को 25 साल बाद नंबर 1 बनने से दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारे लिए फक्र की बात है कि पूरे देश का भविष्य किनके हाथों में है? हमारे हाथों में है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फक्र की बात है, गौरव की बात है। You have got the opportunity to build the future of many childs. आपको मालूम है कितने बच्चों का भविष्य एक एवरेज टीचर को संवारने का मौका मिलता है। हम आमतौर पे 4-5 क्लास तो लेते ही हैं, लेते हैं, ओके। एक क्लास में ऑन एन एवरेज कितने 50-60 बच्चे तो होते ही होंगे। यस और नो, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि साल भर में कम से कम हम 300 बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको लिखाते हैं, राइट। अब अगर एक साल में मिनिमम ले रहा हूँ ना मैं, कुछ टीचर तो ज्यादा बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, ज्यादा क्लासेस भी लेते हैं, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगर आप सोचिए 35 साल के कैरियर में अगर आप 300 बच्चों को भी मार्गदर्शन देने का काम करते हैं तो इस 35 साल के छोटे से कैरियर में आप कितने लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं? 10,500 लोगों को, 11,000 लोगों को ऑलमोस्ट आप उनको पढ़ाते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनको इंस्पायर करने का मौका पाते हैं, उनको प्रेरित करने का, उनके जीवन को बदलने का मौका आपके हाथ में जिंदगी आपको देती है। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पे जिंदगी में आपको 11,000 जिंदगियां बनाने का मौका मिल जाए। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, ये सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन है। तो आप चाहो तो ऐसे कमाल के टीचिंग प्रोफेशन के लिए फिर से तालियां बजा सकते हो। आपको मालूम है कई लोग का, अच्छा कई लोग ना बाय मिस्टेक इधर आ जाते हैं टीचिंग प्रोफेशन में। और कई बार अपन अंताक्षरी खेलते हैं ना, अंताक्षरी की शुरुआत कैसे करते हैं कि खाली बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। महावीर भाई को याद है पूरा कोटेशन, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो कई लोग की लाइफ में ऐसा ही होता है कि जीवन बिताने के लिए करना है कुछ काम, जॉब तो अच्छी मिल नहीं रही, करे शुरू पढ़ाने का काम। कुछ लोग टीचिंग में ऐसे भी आ जाते हैं, कैसे भी आए, पसंद से आए, चॉइस से आए, मजबूरी से आए, एक्सीडेंटली आए, कोइंसिडेंटली आए, सॉरी, जैसे भी आए ये इतना मैटर नहीं करता है, कैसे भी आए आप, पर आने के बाद कहां पर आए हैं उस जगह को समझना जरूरी कि आप कितनी कमांडिंग पोजीशन में पहुंच गए, जहां से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, कितने लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं, ये जानना जरूरी है। कई लोगों का ड्रीम रहता है यार काश यार किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में होता और अच्छी जॉब मिल गई होती, कुछ और हो गया होता। तो मैं आपको बता दूं कि आप कितनी खूबसूरत जगह पर हो, उसकी खूबसूरती आप देखिए। आपको मालूम है स्कूल कॉलेज में आप किन लोगों से डील कर रहे होते हैं? यू आर डीलिंग विद द बचपनों के साथ, बच्चों के साथ डील कर रहे हो, जो कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, उनके साथ डील कर रहे हो आप। दिन रात बच्चों के साथ उठना बैठना, आपके अंदर भी वो बचपना एक बार फिर से जीने का मौका मिल जाएगा आपको। और आपको मालूम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसके साथ डील करना पड़ता है? किसके साथ? बचपन वालों के साथ। तो किसके साथ डील करना ज्यादा अच्छा है, बचपन कि बचपन? बचपन। आप कभी देखना क्या मासूमियत होती बच्चों की। कोई बच्चा अगर छोटा बच्चा हो ना घर में, साल का, उसको दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे जा करके छुप के देखना और पर्दे को वापस यूं कर लेना, फिर छुप के देखना, बच्चे के चेहरे पे स्माइल देखना, उसको मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्या मजा आ जाएगा, वाह। अच्छा घर पे कोई 50-60 साल के व्यक्ति बैठे हो उनके सामने करना दीवार के पीछे से छुप के देखना, पर्दा छुप के देखना, फिर पर्दा यूं करना
ऐसा कमाल का घूरेंगे ना आपको चश्मा उतारेंगे, छड़ी उठाएंगे आप जो कमाल का जो इनोसेंस होता है जो बच्चों में, जो नेचुरल एक होता है, उसके साथ डील कर रहे हो। वाकई में ये दुनिया का बहुत बेहतरीन काम है जिसमें हम उनके साथ डील कर रहे हैं जिनके मन के अंदर भी कोई ज्यादा माया, लोभ, ये प्रपंच वगैरह का चक्कर नहीं है, अभी षड्यंत्र वगैरह का, उनके जिनकी मासूमियत है जिनके अंदर, उनसे दिन भर हम अपना गुजार रहे हैं। ये बहुत कमाल की बात है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आओगे तो दिन भर कंपटीशन कंपटीशन, टारगेट 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 टारगेट, लेफ्ट राइट, उठो बैठो, इधर जाओ उधर घूमो, ये चलता रहेगा। तो हमको मालूम होना चाहिए हम कितनी खूबसूरत जगह में है। इनोसेंट। अच्छा, बच्चों के बीच बैठते हो तो बच्चे आपसे सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? 45 मिनट के लेक्चर में सुनना चाहते हैं, ठीक है? आपको बोलने का पूरा फ्रीडम मिलता है, पूरा बोल सकते हो 45 मिनट। वो बेचारे सुनते रहेंगे। नहीं सुनते ऐसा मत बोलो तो कभी कभार की बात अलग है, एक्सेप्शनल, पर सुनते हैं बेचारे बच्चे, राइट? लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई सुनने को तैयार है कि हर कोई सुनाने को तैयार है? हर कोई सुनाने को तैयार है, 2 फाइल और 4 कागज लेकर के, राइट? तो वी आर डीलिंग विद द गुड प्रोफेशन, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया में आप सब ने बहुत सारी धर्म की किताबों में, ग्रंथों में सुना होगा कि ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। और इसीलिए स्कूलों को, कॉलेज को वाकई में एक मंदिर का भी दर्जा दिया गया है कि इट्स लाइक अ टेम्पल, जहां पर ज्ञान दिया जाता है, लोगों का जीवन बनाया जाता है। और नॉलेज शेयरिंग से ज्यादा बेस्ट शेयरिंग इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर टीचिंग स्टाफ भी बैठे हुए, नॉन टीचिंग स्टाफ बैठे हुए, दोनों इक्वली रिस्पेक्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्टली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और एक डायरेक्टली नहीं कर रहा है। पर कैसे कर रहा है? इनडायरेक्टली कर रहा है। उस कंप्लीट प्रोसेस में जो हेल्प कर रहा है, सारी चीजें हेल्प कर रहा है, एडमिशन ले रहा है, फॉर्म भर रहा है, कैश कलेक्ट कर रहा है, किसी भी प्रकार की सेवाएं दे रहा है, वो कर रहा है, तभी तो स्कूल चल पा रही है। सिर्फ पढ़ाने से स्कूल थोड़ी चल पाती। तो दोनों इक्वली दोनों को क्रेडिट जाता है, सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग मेंबर को। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। फिर एक छोटा सा गाना है जो आप सब मेरे साथ लेने वाले, ताकि हम सब के अंदर ये फीलिंग ना कमाल की रहनी चाहिए। टीचर है मतलब दुनिया की बेस्ट जगह में है, ये फीलिंग को कोई हिला ना पाए आज के बाद से। एक गाना मैं आपको बताता हूं, आप सब मेरे साथ लेना ही पड़ेगा आप सबको। और वो जो दिल के अंदर बात आती ना, किसी ने गाने बोला तो आता है, हम क्यों गाएं उस आवाज को दबा दीजिएगा, उस आवाज को दबाइएगा। और मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा गाना, ये वाला गाना हम सबको लेना है, ज्वाइंटली लेना है, दिल की फीलिंग के साथ लेना है, भावनाओं के साथ लेना है, इमोशन के साथ लेना है, पूरी एनर्जी और ताकत के साथ लेना है। और आपने गाना सुना होगा ये कि तेरे जैसा यार कहाँ, ये सुना है ना? कई लोग तो तैयार हो गए थे, ये गाना गाना है तैयार हो गए थे, ये गाना गाना है। ये गाने पर आपको ये वाला गाना लेना है, ठीक है? चलिए 1 2 3। टीचिंग जैसा प्रोफेशन कहाँ, बेस्ट है इसे माना, गर्व है हमें इस पर, नहीं कुछ आजमाना। एकदम कमाल का गा रहे हो आप लोग, जोरदार तालियां, वेरी गुड। लेकिन कुछ लोग अभी भी बच गए थे, जो बगल वाले को देखे थे, ये गाएगी तो मैं गाऊंगा हम लोग क्या है ना, कई बार अगल बगल भयंकर देखते हैं। कोई बोलेगा चलो सबके सब चलो, देखते बगल वाला जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो जाएगा तो हम भी जाएंगे। तो जो लोग ऐसे ऐसे रह गए थे ना एक दूसरे को देखते देखते, वो सारे लोग भी एक सुर ताल में लीजिए, एक साथ लीजिए, फिर से लीजिए। चलिए, टीचिंग जैसा प्रोफेशन कहाँ से माना, गर्व है मुझे इस पर, नहीं कुछ आजमाना। क्या बात है, एक बार फिर से जोरदार तालियां। लगभग हम प्रोग्राम के आधे में पहुंचते जा रहे हैं। मैं आपको कुछ पावरफुल टिप्स भी दूंगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि टीचिंग ट्रेनिंग अपने आप में बहुत बड़ा है, 12 15 18 घंटे चल सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, बारीक बारीक बातें होती है, कैसे आप बेस्ट टीचर बने अपनी क्लास के, अपने स्कूल के। लेकिन फिर भी जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर पाऊंगा इस अवेलेबल टाइम में, वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। और इसके पहले एक छोटा 1 मिनट का एक्सरसाइज, ठीक है? 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड के लिए आप सब अपनी आंखें बंद करके, जितने टीचर्स लोगों ने आपको पढ़ाया होगा बचपन से लेके आज तक, प्राइमरी क्लास से लेके नर्सरी से लेके, जितने टीचर्स ने पढ़ाया होगा उनको याद करने की कोशिश कीजिए। कितने लोग आपके स्मृति में, जहन में, मेमोरीज में आते हैं। 30 सेकेंड तक सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए
कि बचपन से लेके आज तक अभी तक अलग अलग मुकाम पे, अलग अलग क्लास में, अलग अलग पढ़ाई में, अलग अलग स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, किन टीचर्स लोगों ने मुझे अच्छे से पढ़ाया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, कुछ करने के लिए नॉलेज दिया। कोशिश कीजिए उन चेहरों को याद करने की, कोशिश कीजिए उनकी बातों को याद करने की, जो कुछ आपको सिखाया है उन्होंने, जिनके कारण आप यहाँ पर आज पहुँच चुके हो, इस काबिल बन चुके हो कि फिर से हजारों लोगों को वो सर्वश्रेष्ठ नॉलेज आप दे सकते हो। क्या बात है, ग्रेट, वेरी गुड। अब आप सब अपनी आंखें खोल सकते हो। चलिए, मेरे को आपको बताना है कितने लोगों को, कौन ज्यादा लोगों को याद कर पाया? 5 लोगों को, 7 लोगों को, 9 लोगों को, कोई भी बोलिए। कितने लोगों को बोलिए? 2 लोगों को, वेरी गुड। और बोलिए। 5 लोगों को, वेरी गुड। 5 लोगों को। और 10। क्या बात है मैडम, एक बार खड़े हो जाइए। क्या गुड नेम आपका? आपका गुड नेम? प्रज्ञा जैन। और आपका? सिद्धि मैडम। 10 लोगों इनकी जहन में याद आ गया। इनके लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड। ये जोरदार नहीं थी, जोरदार तालियां मतलब जोरदार तालियां। देखिए, सबसे पहले तो वाकई हमको उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहिए। आज हम जो कुछ बन चुके हैं उनके कारण बन चुके हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के कारण बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कितने टीचर पढ़ाते मालूम है हमको? ऑन एन एवरेज लाइफ में किसी भी बच्चे को 125 से 150, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कंडक्टेड, 125 से 150 टीचर्स हमारी लाइफ में आते हैं। अगर हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी की है, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, अलग अलग क्लासेस में, राइट? 150 में कितने लोग याद आए? 2, 4, 6, 8, 10। क्यों 10? क्योंकि वो लोग वाकई कमाल के टीचर थे। आउट ऑफ द 150 कुछ तो उन्होंने हमारे जीवन में किया था, कुछ तो किया था, इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था, नॉलेज दिया था, कुछ तो कमाल का किया था। तब भी आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो 10 लोगों का नाम हमारे जहन में है, 140 लोगों का नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस है टीचर्स की क्वालिटीज में। कुछ याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि गाना ना कम्युनिकेट करने का, फीलिंग का बहुत बेस्ट माध्यम है। तो 2-4 गाने वाने भी आपको इस प्रोग्राम में सुनने पड़ेंगे। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस गाना है, उसकी धुन पे मैं आपको बता रहा हूँ और डिफरेंस फील कीजिएगा आप कि वाकई में कुछ टीचर सच में याद रह जाते हैं लाइफ टाइम के लिए और कुछ को हम वाकई में भूल जाते हैं। क्या फर्क रहा होगा? तो अलग अलग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में अलग अलग सब्जेक्ट को कितने ही टीचर पढ़ा जाते हैं, उनमें से कुछ तो भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं हो। उनमें से कुछ तो भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। ऐसा हम सब के साथ होता है, कुछ याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम के अंदर हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे, 25 मिनट के अंदर में कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद से आपकी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट शुरू हो, एक और इंप्रूवमेंट के लिए ऐसा टर्निंग पॉइंट शुरू हो कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हमारे बच्चे जब किसी दिन आंख बंद करके याद करे तो मैं चाहता हूं उनमें आपका चेहरा जरूर होना चाहिए। ऐसे कमाल के टीचर हम सब बन सके। मैं चाहता हूं आप सब ने जो आंख बंद करके अपने टीचर्स को याद किया, थैंक दिया, आप सबकी इस शानदार फीलिंग के लिए जोरदार तालियां। इस जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं भयंकर स्मार्ट हैं। क्या है बोलिए? स्मार्ट है। भयंकर बोलने से कई लोग डरते हैं। बहुत स्मार्ट है, कमाल के स्मार्ट है। हम सब देखते ही हैं, स्मार्ट मोबाइल 1 साल के अंदर ही अपने पास रखना चालू कर देते हैं। बहुत स्मार्ट है। एक बार की बात, क्लास में तो आप सब ऐसे वाकई देखते ही होंगे, क्या हाजिर जवाब है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर लुक, आप सब एक्सपीरियंस करते होंगे रोज रोज। एक बार की बात है, मतलब छोटी सी बात है, आपने कभी सुनी भी होगी करके। एक टीचर आए क्लास में, मूड कुछ ऑफ था, पता नहीं घर से झगड़ा उड़ा करके आया था, वहां जाने क्या था, मूड ऑफ था। कोई बच्चे, 2-4 बच्चे थे, जवाब नहीं दे पाए। बोले सबको, नालायक को सबके सब खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं माना, बैठे रहे सब, देखते रहे। टीचर स्टूडेंट को देखता रहा, स्टूडेंट टीचर्स को देखते रहे। का दिमाग खराब हो गया, गुस्से से देखा। एक जन खड़ा हुआ, बोला अच्छा तुम हो गधे। तो उसने मासूमियत से जवाब दिया,
नहीं सर, आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे कमाल के इतनी स्मार्ट जनरेशन वाले ये बच्चे हैं, इनको टैकल करना क्लास में 40 लोगों को 50 लोगों को, पहले तो शांत बिठाना, चुप बिठाना, फिर उनको एक बार कमांड हासिल करना, फिर उनको कुछ सिखाना, ये वाकई चैलेंजिंग टास्क है। पर इसी चैलेंजिंग टास्क को, इसी किरदार को हमको भयंकर शानदार तरीके से शिद्दत से निभाना है, और तभी वो दिन आएगा जब लोग आंख बंद करेंगे 30 साल बाद तो हमारा चेहरा उनके जहन में जरूर आएगा। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे टीचर के रूप में हमको जो बनना है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, वो जरूर इन 3 बातों को शामिल करते हुए होना चाहिए। वी नीड टू बिकम इम्प्रेसिव स्पीकर, वी नीड टू बिकम इंस्पिरेशनल स्पीकर, एंड वी नीड टू बिकम इन्फ्लुएंशियल स्पीकर। क्योंकि सबसे पहले आप जब किसी को इम्प्रेस करते हैं, कोई आपसे इम्प्रेस होता है, प्रभावित होता है, तभी आपसे वो इंस्पायर होता है। और जब आपसे वो इम्प्रेस हो जाता है और इंस्पायर हो जाता है, तो फिर आपसे वो इन्फ्लुएंस भी होता है। फिर आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हो जाता है। आपके प्रति उसका डेडिकेशन इतना बढ़ जाता है उस स्टूडेंट्स का, कि जो ये सर बोलेंगे मेरे लिए अच्छा ही बोलेंगे, जो ये बोलेंगे मेरे को करना है। राइट? तो ये 3 बातें हमको वाकई में कमाल की अपने अंदर डेवलप करनी है। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। आज ही के आज, रातों रात कुछ नहीं करना है, पर आज से एक संकल्प लेना है कि धीरे धीरे ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना है आज से। तो मैं चाहता हूं कि ये 3 बातें जो हम सबके अंदर होनी चाहिए, वो जरूर होनी चाहिए। वी शुड बी अ इम्प्रेसिव स्पीकर, वी शुड बी इंस्पिरेशनल टीचर, एंड वी शुड बी एन इन्फ्लुएंशियल टीचर। ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये 3 बातें आ जाए, इसके लिए ये 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। टीचिंग इज ऑल अबाउट दिस 3 थिंग। फर्स्ट इज व्हाट? नॉलेज। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो होना चाहिए। आप कितने भी कमाल की पर्सनालिटी हो, दमदार हो, धमाकेदार हो, सब हो, आप नॉलेज नहीं है अगर आपके पास में स्टूडेंट्स को देने के लिए, तो सब बेकार है, सब बेकार है। कोई स्टूडेंट अप्रिशिएट नहीं करेगा, कितना भी अच्छा गाना गाते हो, जोक सुनाते हो, सब कर डालते हो, लेकिन आपका अगर सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैथ्स, बस मैथ्स से क्वेश्चन नहीं बना पाते हो क्लास में, बाकी सब कर डालते हो नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो आप, नहीं चलेगा। ये पहला इसेंशियल है जिसके लिए एक टीचर जाना जाता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। नॉलेज आपका एकदम शानदार होना ही चाहिए। आज हम ब्रीफ में ऊपर से बातों को छुएंगे, फिर कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो बहुत ज्यादा डीप में जाकर के इन चीजों को समझेंगे कि ये सारे डिपार्टमेंट को कैसे भयंकर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन आज ओवरऑल एक ओवरव्यू, लिमिटेड टाइम में जो संभावनाएं हो सकती है। सेकेंड इज टीचिंग स्टाइल। कई लोग के अंदर नॉलेज तो कमाल का होता है, एकदम कमाल का होता है, एकदम कमाल का होता है, पर जो प्रेजेंटेशन स्किल है, पढ़ाने का तरीका है, वो थोड़ा सा डावाडोल हो जाता है। मतलब कुछ बोलते अचानक से कुछ और बोल जाते हैं, कुछ और बोलते हुए वापस उस बात पे आ जाते हैं। फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि वो पूरी बातें जो है स्टूडेंट के दिमाग में जा नहीं पाती। आपके अंदर तो है एकदम क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की, एकदम अच्छा नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज को यहां से उठाना और वैसे ही उस दिमाग के स्टूडेंट में ट्रांसफर करना, ये भयंकर बड़ी कला है। ये कला जिसके अंदर होती है उसको हम बोलते हैं टीचिंग स्टाइल। टीचिंग टेक्निक कैसी है आपकी, कि जो मेरे जहन के अंदर है, जो मेरे दिमाग के अंदर है, उसको इसके दिमाग के अंदर कैसे ले जाऊं। ये कला में जिनको महारत हासिल हो जाती है, वो सेकंड बड़ा इसेंशियल क्वालिटी जो है टू बिकम अ ग्रेट टीचर। और थर्ड थिंग इज पर्सनैलिटी। ये तो खैर दुनिया का ऐसा कॉमन पार्ट है जो दुनिया के किसी भी फील्ड में आपको अच्छा बनने के लिए जरूरी है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे टीचिंग चाहे नॉन टीचिंग, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। ये 3 कॉम्बिनेशन अगर हमने धीरे अपने अंदर डेवलप कर लिए, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत, इस दुनिया की कोई भी ताकत आज से 20-30 साल बाद उस बच्चे के दिमाग में जब वो आंख बंद करके बैठेगा, तो आपका चेहरा आने से रोक नहीं सकती। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ही अच्छा, तालियां बजाएं सारे, बता लीजिए You should be the best version of yourself. You should be the best version of yourself. I know that आप जितने भी टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि महावीर स्कूल ने सचमुच में, आज से लगभग 25 साल पहले की बात है, 1995-96 की, जब हम लोग भी स्टूडेंट हुआ करते थे, हम पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में, राइट? तो हमारा एक ड्रीम था, काश हम भी महावीर में पढ़ रहे होते हैं, राइट? तो वाकई जो महावीर स्कूल ने क्वालिटी एजुकेशन दिया है,
वो सब आप टीचर्स की बदौलत है कि आपने बहुत डेडिकेशन दिया, बहुत सिंसियरली, बहुत ऑनेस्टली अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाया। तो मैनेजमेंट ने तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया ही दिया, पर आप सारे टीचर्स ने वाकई कमाल का काम किया, जिसके लिए महावीर स्कूल जाना जाता है। मैं जानता हूं आप सब वंडरफुल टीचर है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। लेकिन इस दुनिया में इंप्रूवमेंट की कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल नहीं। सीखने की, आगे बढ़ने की, और बेहतर बनने की कोई लिमिट है क्या? नहीं। हम सब वाकई, रेखचंद जी भी बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं। रेखचंद जी के लिए जोरदार तालियां। सच में कोई लिमिट नहीं है, ये जीवन का अनुभव बोलता है कि कोई लिमिट नहीं है। आज भी हम जितने भी अच्छे हो, जिस किसी भी चीज में अच्छे हो, आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो, वहां से और 10 गुना 100 गुना अच्छा होने की संभावनाएं जीवन में हमेशा है। अब देखिए क्या होता है मालूम है आपको, कई बार हम सोच तो लेते हैं यार हम अच्छे हैं करके, हम अच्छे हैं, और हमारे अंदर ये अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है। एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, एक पिताजी थे, ठीक है, बोलिए कौन था? एक पिताजी, सारे लोग बोले कौन था? एक पिताजी थे और उनका एक बेटा था। ऑफ कोर्स पिताजी थे तो बेटे थे, बेटे से ही पिताजी थे। बेटा ना होता तो शायद पिताजी ना होते। एनीवे, अब वो पिताजी जो थे वो थे मूर्तिकार। शहर में मूर्ति बनाते थे, कमाल की मूर्ति, भयंकर खूबसूरत। बेटा बड़ा हो रहा था, उनको लगा भाई पुश्ता ही नहीं काम है, पकड़ है, नाम है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, इसको भी इसी काम में लगा लेते हैं, इसको फायदा मिलेगा इसका। बेटा भी चालू हो गया मूर्ति बनाना। अच्छा, जब वो मूर्ति बना रहा था बेटा, तो वो जो बेटा शुरू मूर्तियां बनाता तो गलतियां करता। पिताजी समझाते बेटा ऐसा नहीं, अभी ऐसा कर, और अच्छा बनाएगा, और अच्छा बनाएगा, ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। बेटा आज्ञाकारी था, संस्कारी था, मान जाता था, ठीक है पिताजी ऐसा करता हूं। अब बेटे की मूर्ति थी, वो बिकने लग गई 200 रुपए में। बोलिए कितने में? 200 में। पिताजी ने समझाया बेटा और अच्छा कर, बेटे ने और अच्छा किया, मूर्ति बिकने लग गई 500 में। कितने में बोलिए? 500 में। पिताजी ने समझाया अरे बेटा क्या कर रहा है, यहां गलती है, वहां गलती है, और सुधार कर। बेटे ने और सुधार किया, और सुधार किया। पिताजी गलतियां निकालते रहे, बेटा सुधार करता गया। और आपको मालूम है बेटे की मूर्तियां कितने बिकनी शुरू हो गई? 10,000 में। बोलिए कितने में? 10,000 में। और पिताजी की मूर्तियां बिकती थी 5,000 में। कितने में? अच्छा, आप भी एकदम स्लो मोशन है, 5,000 में। वाकई जुड़ जाते हो दिल से, मानना पड़ेगा। 5,000 में बिकती थी। अब क्या हुआ? अब फिर पिताजी ने टोका, बेटा क्या कर रहा है, देख यहां भी गलती है, यहां भी सुधार सकता है। अब देखो कितना भी संस्कार वाला हो, धैर्य कभी ना कभी तो जवाब दे ही जाता है। जवाब तो देता ही है भाई, पानी तो सब उसी टंकी का पी रहे हैं, कॉमन पानी पी रहे हैं, असर तो सब में आता है भाई कितना भी संस्कारी हो। बेटे ने जवाब दिया, क्या पिताजी क्या, आपकी मूर्तियां कितने में बिकती है? 5,000 में। मेरी कितनी बिकती है? 10,000। इतना अच्छा मूर्तिकार बन गया हूं, पूरे शहर में मेरे जैसा कोई मूर्तिकार नहीं है, और इतना सुंदर मूर्तियां बनाता हूं, सब मेरी तारीफ करते थकते ही नहीं है। आप जब देखो यही बोलते रहते हो, और सुधार, गलतियां है, और कितना सुधार करूंगा पिताजी, सबसे बेस्ट तो मेरा ही बिकता है, सबसे बेस्ट प्राइस मेरे को मिलता है मूर्तियों का। पिताजी ने बोला, देख बेटा, ये तेरे अंदर जो फीलिंग है ना, आज से 25 साल पहले मेरे अंदर भी आ गई थी, और उस दिन का दिन है, मेरी मूर्तियां तब भी 5,000 में बिकती थी, और आज का दिन है, मेरी मूर्ति आज भी 5,000 में बिकती है, क्योंकि मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई थी, मैं तो बेस्ट बन गया, मैं तो सर्वश्रेष्ठ बन गया, और उस दिन से मेरी प्रोग्रेस वहीं के वहीं रुक गई। मैं नहीं चाहता कि तेरी मूर्ति आज जो 10,000 में बिक रही ना, वो जिंदगी भर 10,000 में बिके। मैं चाहता हूं तेरी मूर्ति 50,000 में बिकनी चाहिए, 5 लाख में बिकनी चाहिए, 50 लाख में बिकनी चाहिए। इसलिए ये फीलिंग जिंदगी में आज के बाद कभी मत लागना कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ बन गया हूं, मैं तो बेस्ट बन गया हूं। आप चाहो तो उस पिताजी के लिए तालियां बजा सकते हो। तो हम दुनिया में कोई भी काम कितने भी अच्छे से कर लो, हमेशा 10 गुना 100 गुना और ज्यादा ऊपर जाने की, सीखने की गुंजाइश है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हम कोई काम अच्छा करने लग जाते हैं, मैं मान लो मैथ्स अच्छा पढ़ा रहे, मैथ्स के कौन कौन फैकल्टी बताइए यहाँ पे प्लीज, रेज योर हैंड्स। मैथ्स वाले एक ही, पूरे महावीर स्कूल का मैथ्स आप संभाल रहे हो? अच्छा आप भी है क्या महावीर भी? आप तो पूरी दुनिया को मैथ्स पढ़ा दो।
बच्चे क्या आप मैथ्स के? क्या बात है, वेरी गुड। मान लीजिए हम मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं तो तारीफें होती कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? होती है, होती है। कोई तो बोलता है ना, स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, आप पढ़ाते तो समझ में आता है। वो जो मैडम है ना, वो पढ़ाती तो समझ में नहीं आता है। तो डबल खुशी मिलती है हमको। पहला तो ये कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरा उनको दूसरे लोग पसंद नहीं आते, वो वाली मैडम पसंद नहीं आती है। हमारे भारत देश में ना कोई भी जब अच्छी बात होती है तो डबल डबल खुशी मिलती है हमको। एक तो हमारे साथ अच्छा हुआ, दूसरा पड़ोसी के साथ नहीं हुआ। किस्मत वाले हम लोग। तारीफें मिलती है, भाई स्टूडेंट तारीफ करेगा, मैनेजमेंट आपका जो है, कमिटी मेंबर है, प्रिंसिपल मैडम है, वो आपको अप्रिशिएट करेगी कि मैडम अच्छा पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट बहुत तारीफ करते हैं। मार्केट में नाम चलेगा, हल्ला होगा थोड़ा सा, वो मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते करके चलेगा, चारों तरफ से सुनाई आएगा। जैसे ये सुनाई आता है ना, जैसे ये सुनाई आता है, अंदर एक फीलिंग आई जाती है, आई जाती, रुकती नहीं है फीलिंग, ये आई जाती है कि अरे वाह मैं तो अच्छा पढ़ाने लगा हूं, मैं तो सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ये फीलिंग आती है। और जब ये फीलिंग आती है ना कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अब देखिए जैसे ये मानसिकता आई मैं बेस्ट हूं, बेस्ट हूं, एक और मानसिकता जो अभी तक चली थी जीवन भर आपके अंदर, मेरे को सीखना है, मेरे को सीखना है, मेरे को बेहतर बनना है, मेरे को बेहतर बनना है, ये चलते रहेगी या ये बंद हो जाएगी? ये बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या आ गया है? मैं बेस्ट हूं। बोलिए क्या आ गया मन में? मैं बेस्ट हूं। क्या आ गया मन में? बेस्ट हूं। तो आपको लगे अब सीखने की क्या जरूरत है, अब तो सिखाने के दिन आ गए। अब तो मैं दूसरों को सिखाऊंगा, अरे ऐसा नहीं ऐसा कर, चल ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। आपके अंदर जैसे ही फीलिंग आती है ना, आपका प्रोग्रेस और डेवलपमेंट वहां पर रुक जाता है। जबकि इस दुनिया में सीखने की और ऊंचाइयों तक जाने की कोई लिमिट ही नहीं है। इस दुनिया में किसी भी फील्ड में कोई लिमिट नहीं है। और जिसके अंदर ये फीलिंग को जो कंट्रोल कर लेता है, उसको हमेशा लगता है नहीं आज भी और सीखना है, आज भी और सीखना है, अभी तो बहुत कुछ है। भाई अभी तो क्या हुए, हम एक स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, मान लो सबने बोल दिया भाई बेस्ट टीचर का अवार्ड एनुअल फंक्शन में जाता है इनको, स्कूल के बेस्ट टीचर हुए हैं, अभी तो शहर के बेस्ट टीचर बनना बाकी है। अभी किसके मान लो शहर के बन गए, बोलो किसके बन गए? खत्म हो गया सब कुछ। अभी तो स्टेट का, छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा टीचर बनना बाकी है। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया, किसका बाकी है? भारत का बेस्ट टीचर बनना है, इंडिया का। लोग बोले कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, इस टीचर में, इस सब्जेक्ट में इससे अच्छी कमांड किसी की नहीं है। कौन सी लिमिट बाकी है बताइए सीखने की, इंप्रूवमेंट और आगे बढ़ने की? कौन सी लिमिट बाकी है? कोई लिमिट बाकी नहीं है। लिमिट तो हम इधर सेट कर लेते हैं कि बस हो गया, यहां छाप लेते हैं, हो गया हो गया हो गया, और जैसे यहां छाप लेते हैं हो गया, प्रोग्रेस रुक जाती है। तो मैं चाहता हूं आप अपना बेस्ट वर्जन बनिए। आप जितने भी अच्छे हैं, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन इस बात को भी आपको बताना चाहता हूं, और भी अभी उम्मीदें बाकी है। आज से और रोज सोचिएगा कि कल की जो मेरी क्लास है, कल की जो मेरी क्लास है, वो आज तक मैंने जिंदगी में जितनी अच्छी क्लासेस ली है, उन सब से कल मेरी क्लास जो है वो बेहतर होनी चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा आज, और परसों सोचना पड़ेगा कि जो मेरी कल की क्लास थी उससे बेहतर मेरे को अपनी आज की क्लास करनी है। रोज रोज जब ये फीलिंग रहेगी ना, तो आपका कंपटीशन दुनिया से नहीं रहेगा, किससे रहेगा? खुद से रहेगा। मेरे को अपना बेस्ट बनना है, मेरे को अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है, मेरे अंदर जितना बेस्ट है उसको बाहर लाना है। और ये रोज रोज जिस दिन आपके अंदर आदत लग जाएगी ना, उस दिन रोज रोज आपके अंदर निखार आते जाएगा, और रोज रोज लोग आपको देख के बोलेंगे क्या कमाल के लग रहे हो आप तो। क्या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। टीचर है हम लोग को 100 लोगों को सिखाना है, तालियां अच्छे से बजनी चाहिए। बातों के लिए, मेरे लिए नहीं, जो ये बातें हैं, जिन बातों के अंदर वाकई दम है, ट्रुथ है, उसके लिए होना चाहिए जरूर। मैं चाहता हूं कितने लोग डेडिकेटेड है बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि मेरी कल की क्लास मैं कोशिश करूंगा मेरी जिंदगी की और सबसे अच्छी होगी, कि कल की जो मेरी क्लास होगी वो आज तक की बेस्ट क्लासेस से भी और ज्यादा बेस्ट करूंगा, और हर दिन ये सोचूंगा कि मेरे को कल से बेहतर करना है। क्या बात है, वेरी गुड, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। अध्यक्ष महोदय जी और प्रिंसिपल मैडम, एक रिक्वेस्ट है कि कल कोई भी कारण हो जाए सबकी क्लास जरूर रखिएगा। ऐसा मत हो जाए कि कल स्कूल में क्लास नहीं हुई तो कल सब अपने अपने हस्बैंड की क्लास ले रहे हैं।
जिंदगी की सबसे बेस्ट क्लास। और जो हस्बैंड है पता चला वो वाइफ की क्लास ले रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। पूरा जो 3 घंटा यहां निकालना था बेस्ट, वो 3 घंटा वहां निकलेगा। तो कल इनको पूरी क्लास लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। राइट, तो मैं चाहता हूं, और मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं, देखिए लाइफ में एक सच्चाई है जिसको वाकई हम सबको जानना भी चाहिए, समझना चाहिए। 11:30 है, मेरे ख्याल से हम 11:50 तक फिनिश करें, चल जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर।